आज हम एक प्रेरक कहानी देखेंगे। एक लकड़हारा था, मतलब वो क्या करता था, वो जाता था और पेड़ को काटता था। अब वो पेड़ को काटने का उसका काम था। एक दिन क्या हो गया कि वो बहुत जोर से काट रहा था। काटते काटते उसकी आरी जो थी वो टूट गई। आरी टूटने के बाद बेचारा बहुत टेंशन में आ गया और बहुत टेंशन में आने की वजह से देखो इस तरह उसकी आरी टूट गई। तो वो चला गया लोहार के पास। लोहार के पास जाके उसने उसको बोला कि भाई मेरी आरी टूट गई है, तू मेरी आरी ठीक कर दे। अब लोहार बोलता है कि इतने जल्दी पॉसिबल नहीं है, तेरे को कल एक दिन का समय तो भी मुझे देना पड़ेगा, तो भी मैं तेरी आरी ठीक करके दे सकता हूँ। लेकिन वो लकड़हारा बोलता है कि नहीं भाई तू कुछ भी कर, लेकिन कल 1-2 घंटे में मेरी आरी ठीक करके दे दे। वो बोलता है और लगे तो तू थोड़े से पैसे ज्यादा ले ले। लेकिन वो जो लोहार रहता है वो बोलता है भाई इट्स नॉट पॉसिबल। वो बोलता है कि भाई मैं पैसों के लिए तेरे को कल की बात नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे मन से मेरे को जो लगता है कि वो आरी बहुत अच्छे से बने, वो ज्यादा दिन तक टिके, उसके लिए उसकी एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस किए बिना मेरा मन नहीं भरता, इसलिए उसको एक दिन लगेगा। तो उसके बाद तेरे को जो आरी मिलेंगी ना, तू भी बोलेगा कि यार क्या आरी बनी है। तो वो फिर मान जाता है, वो चला जाता है। और चला जाने के बाद वो लकड़हारा जो लोहार रहता है वो उसके ऊपर बहुत अच्छे से काम करता है। वो बहुत अच्छे से काम करने के बाद फिर दूसरे दिन वो जो लकड़हारा रहता है, जब वो लेके जाता है आरी और उससे जब वो काटने लगता है तो उसका दिल खुश हो जाता है, यार क्या किया उसने कि यार इतनी अच्छे से वो आरी बनी है। तो अब ये लकड़हारा जो है उसको लेके जाता है और लेके जाने के बाद अपना उसका जो ओनर रहता है उसको बताता है कि सर हमने ये जो आरी उस लोहार से हमने ठीक करवा के लाई है ना, तो ये लोहार ने उसको इस तरीके से ठीक करवाई है कि हमारे काम की स्पीड 10 गुना बढ़ गई। अब वो जो उसका ओनर रहता है वो ओनर बोलता है यार सही में कहाँ है वो लोहार, वो कितने रुपए लिए उसने इसको ठीक करने के। वो बोलता है सिर्फ 10 रुपए लिए, लेकिन एक दिन का समय लिया। तो बोलता है यार इतनी अच्छी आरी तो मार्केट में 30 रुपए में ठीक करवा के मिलती है, और उसने सिर्फ 10 रुपए में की और उससे भी इतनी अच्छी। तो वो बोलता है चलो मेरे को उससे मिलना है। वो जो ओनर रहता है वो अपने दिमाग में एक आइडिया लगाता है। वो बोलता है कि वो बोलता है किसको, उस लोहार को बोलता है कि मैं तेरे को 10 आरियों का ऑर्डर दूंगा और तू क्या करना, ये आरी बनाना और मेरे को दे देना। मैं तेरे को 10 रुपए के हिसाब से पैसे दे दूंगा, ठीक है। लेकिन वो लोहार बोलता है नहीं, मैं आपको 10 रुपए के हिसाब से 10 आरिया बना के नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पता है आप इसको 10 रुपए में मेरे से लेंगे और 30 रुपए में मार्केट में भेजेंगे। लेकिन वो बोलता है क्यों, क्या प्रॉब्लम है। वो बहुत मनाता है उस लोहार को, लेकिन लोहार नहीं मानता। वो बोलता है चलो ठीक है भाई 10 में नहीं 15 ले ले, अब तो मान जा। लेकिन तब भी वो लोहार मानता नहीं है। फिर बहुत मनाने के बाद जब वो ओनर उसको पूछता है कि भाई तू क्यों नहीं दे रहा, तब वो लोहार बोलता है कि देखो 10 रुपए क्या, आप मुझे 15 रुपए भी दे दो, मेरे पास तो बहुत पैसे आएंगे, लेकिन क्या होगा आप मेरे से 10 रुपए में करवा के लेंगे और मार्केट में 30 रुपए से बेचेंगे। अब क्या होगा, जो लोग मेरे से डायरेक्ट, जो बेचारे गरीब लोग मेरे से डायरेक्ट 10 रुपए में खरीदते थे, अब उनको मजबूरी से कितने रुपए से खरीदना पड़ेगा आपसे, 30 रुपए से, क्योंकि वो ओनर है उसके साथ डील करता है कि मैं तेरे से बहुत सारी आरियां ले जाऊंगा, लेकिन कंडीशन है तू किसी को डायरेक्ट बेचेगा नहीं। और वो उसको लिए लोहार उसके लिए राजी नहीं होता, ठीक है। तो क्या होगा, वो गरीब लोगों को मजबूरी से कितने रुपए की खरीदनी पड़ेंगी, 30, और जो मैं होना मतलब वो मुझे मंजूर नहीं है। और इसलिए क्या होता है कि वो 10 रुपए क्या 15 रुपए भी टुकरा देता है, लेकिन उसको मानता नहीं है। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है बच्चों, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो दुनिया के अनुसार खुद को बदलते हैं और दूसरे वो जो खुद के अनुसार दुनिया को बदलते हैं। लोहार ने क्या किया, उसकी जो अच्छी नीयत थी, उसके जो लोगों के प्रति लोगों को मदद करने की जो अच्छी उसके मन में सोच थी, उसके अनुसार उसने उस ओनर को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, ठीक है। ना कि उसके जगह दूसरा होता यार मेरे को तो ज्यादा पैसे मिल रहे, जाने दो, होने दो, लोगों का लॉस हो रहा है तो होने दो, ठीक
ठीक है, ये विचार करके अगर वो उस ओनर के अनुसार बदल जाता। तो ध्यान में रखना, जिंदगी में अगर को आपको अच्छा पाना है तो आपको अच्छे काम करने पड़ेंगे, लोगों का भला सोचना पड़ेगा, तो एक दिन आपका अच्छा जरूर होगा। शुरुआत होगी सही तो मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में सफलता मिलेगी वही। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए JSM को बड़ी मेहनत के साथ स्थापित किया है मनोज परघन सर ने, जहां बच्चे हंसी खुशी के वातावरण में सब्जेक्ट को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा मन लगाकर पढ़ते हैं। JSM have highly air-cooled digital classroom with advanced seating arrangement. Enthusiastic study environment created by Manoj sir by providing unique great concepts and tricks to learn chemistry. With full library support and under observation reading room for hard-working students. A detailed and conceptual teaching by well-experienced and dedicated teaching staff. Planning session by educational advisor. Practical knowledge is given to student by performing lab experiments by faculties. Specified dining area for lunch. A specified underground parking for students' vehicles. Students' personal doubt session to have a best result. Special sports and yoga activity to improve students' physical and mental health. With the best medical and engineering selection of JSM in Government NET and IIT College. JSM IIT Medical Hub to year integrated program for 11 and 12th physics, chemistry, maths and biology. इसलिए सही शुरुआत करें JSM IIT एंड मेडिकल हब के साथ, जहां एजुकेशन ही है सर्वोपरि।